Hello dear children, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and together we are doing book 3. This is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 7 of our book and the name of the chapter is Stepwise Thinking. So stepwise thinking means we are thinking about something step by step. पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे ये हमें बताता है stepwise thinking. Internet is the technology by which millions of computers in the world are connected to one another to share information. Let's learn about it. So in this chapter children we are going to learn about simple instructions. Simple instructions क्या होते हैं? Decision making, loops and understanding programs. So first comes simple instructions. The order of instructions to do a task is important. किसी भी काम को करने के लिए एक order of instructions होने चाहिए कि अगर वो काम start करना है तो पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा. Let us see the sequence of instructions to sharpen the pencil and write with it in the notebook. So अभी हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं. पेंसिल को कैसे शार्प करना है और फिर उससे नोटबुक पे कैसे लिखना है. So here we can see there are some steps given. Step 1 is take a sharpener and a pencil and a notebook. एक शार्पनर लेना है, पेंसिल लेना है, एक नोटबुक लेना है. तो पहला स्टेप यही कहता है. सेकेंड स्टेप क्या कहता है, इंसर्ट द पेंसिल इन द शार्पनर. पेंसिल को शार्पनर के अंदर डालिए. नेक्स्ट रोटेट इट क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज जो है पेंसिल को रोटेट करना है शार्पनर के अंदर. अब हम देख सकते हैं कि पेंसिल शार्प हो गई हमारी. नेक्स्ट अब जब पेंसिल शार्प हो गई तो फोर्थ स्टेप कहता है राइट हेलो वर्ल्ड विद द पेंसिल ऑन द नोटबुक. अब नोटबुक पे हमें लिखना है और क्या लिखना है, हेलो वर्ल्ड. सो पेंसिल को लेना है, उसे कॉपी पे लिखने में वी हैव फॉलोड 4 स्टेप्स. 4 स्टेप्स को हमने फॉलो किया है. Every task for cooking, from cooking to making rocket, has a sequence of steps. So कोई भी टास्क करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो कुकिंग का काम हो या फिर किसी रॉकेट को बनाने का काम हो. The task to do any task follow these steps. So टास्क को करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं. List the main step of the task. So सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या क्या मेन स्टेप होंगे. डिवाइड ईच मेन स्टेप इनटू स्मॉलर स्टेप्स. अब एक मेन स्टेप को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. फॉलो द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. अब जो भी सीक्वेंस है स्टेप्स का अब उन्हें फॉलो करना है और रिजल्ट को पाना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मेकिंग अ फ्रूट सैलेड. अब यहाँ पे हम फ्रूट सैलेड बनाने वाले हैं. लुक देयर आर सो ब्यूटीफुल फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ अस. यहाँ फ्रूट्स हैं, अब उसको हमने कट करके उसका सैलेड बना लिया है. कैसे बनाया है, लेट्स सी. सो यहाँ पे 4 बेसिक स्टेप्स है, मेन स्टेप्स है. उन मेन स्टेप्स को हमने छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लिया. फर्स्ट लिस्ट द मेन स्टेप. पहला है फ्रूट्स को अरेंज करना है, लाना है कौन कौन से फ्रूट्स चाहिए, फिर फ्रूट्स को काटना है, फिर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और सैलेड को सर्व करना है. 4 स्टेप है. उन 4 स्टेप्स को आप देखोगे छोटे स्टेप्स में कैसे डिवाइड किया गया है. पहला था अरेंज फ्रूट. फ्रूट को अरेंज करना है. थिंक ऑफ फ्रूट यू वांट टू यूज. कौन कौन से फ्रूट मुझे चाहिए वो हमने सोचा है. सॉर्ट एंड कीप देम इन अ प्लेट. अब हमें फ्रूट्स को प्लेट में ठीक से रखना है, कैटेगरी वाइज रखना है. पहले कौन सा फ्रूट काटेंगे हम, दूसरा कौन सा फ्रूट काटेंगे. स्टेप 2 इज कट द फ्रूट्स. फ्रूट को अब हमें कट करना है. कैसे कट करना है, लेट्स सी. वॉश द फ्रूट एंड विथ क्लीन वाटर. बिना क्लीन किए तो हम कट करेंगे नहीं. सो पहले हमें उसे वॉश करना है, फिर उसे क्लीन वाटर से. पील द फ्रूट इफ यू वांट टू. अगर हमें पील करने वाले फ्रूट है तो हमें उन्हें पील करना है, उसके बाद हमें उसे कट करना है. एंड पिक अ नाइफ एंड कट देम इनटू क्यूब्स. अब नाइफ को उठाना और जो फ्रूट्स हैं उन्हें कट करना है. स्टेप 3 इज एड इंग्रेडिएंट्स. अब उसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, क्या क्या डालने हैं तो ऊपर मेंशन ही नहीं था. सो ऐड सॉल्ट टू टेस्ट. अब हम उसमें सॉल्ट डालेंगे. स्क्वीज हाफ अ लेमन. अगर हमें लेमन डालना है तो उसमें लेमन को स्क्वीज करनी. एंड द 4th स्टेप इज सर्व द सैलेड.
सैलेड को अब हम सर्व कर रहे हैं। सो हियर फॉर मेकिंग अ फ्रूट चाट हमने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया और उनको सब स्टेप्स में भी डिवाइड कर दिया। The process of completing one step and going on to the other is known as stepwise thinking. एक प्रोसेस को करके दूसरे में जाना is called stepwise thinking. Let us look at another example. Here another example is given of planning a birthday party. You have to plan and organize a birthday party. How will you organize things in proper order? To organize a birthday party, follow these steps. So birthday party मनानी है, क्या क्या चीजें करनी है? Let's see. To make a list of family members, जिन्हें बुलाना है उन लोगों को पहले लिस्ट बनानी है। डिसाइड द टाइम एंड प्लेस फॉर द पार्टी, पार्टी कहाँ पे होगी, किस टाइम पे होगी वो डिसाइड करनी है। इन्फॉर्म फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स अबाउट द पार्टी प्लेस थ्रू फोन कॉल या फिर ईमेल के थ्रू उनको बताना है फैमिली मेंबर्स को। ग्रीट द गेस्ट विथ लव एंड वार्मथ, जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे या पार्टी हॉल में उन्हें जो है ग्रीट करना, उन्हें इनवाइट मींस वेलकम करना है। स्टार्ट एंड एंजॉय द पार्टी, और पार्टी को स्टार्ट कर लिया, देन वी आर एंजॉयिंग इट। इफ यू मिस वन स्टेप और डू नॉट राइट द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर, द आउटपुट विल नॉट बी व्हाट यू वांट इट टू बी। मान लो इन 5-6 स्टेप्स में से मैं एक भी स्टेप भूल जाती हूँ तो क्या होगा, जो भी मैंने सोचा वो प्रॉपर आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। मान लो मैं गेस्ट को ही बुलाना भूल गई, मान लो मैं पार्टी वेन्यू ही डिसाइड करना भूल गई तो क्या होगा, पार्टी स्पॉइल हो जाएगी। सो एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Ask your mother or father to bake a cake. Analyze the steps to be followed. Now write the steps in correct order to bake the cake in your notebook. सो मम्मी या फिर फादर से अपने जो है आपको बोलना है केक बनाने के लिए और उनके स्टेप्स को अपने नोटबुक में करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। रोहित इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। अब रोहित जो है स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है। He looks outside the window, it was raining. अब जैसे उसने विंडो से बाहर देखा तो क्या देखा कि विंडो के बाहर बारिश हो रही। अब क्या करेगा रोहित, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उसको? If it rains, then carry an umbrella and go to school. Otherwise, don't carry an umbrella. So अगर बाहर बारिश हो रही है और आपने खिड़की से बाहर देखा कि बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे? आप अम्ब्रेला उठाओगे। तो आपने क्या किया, आपने डिसीजन लिया कि अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेके स्कूल जाएंगे और अगर नहीं हो रही है तो अम्ब्रेला हम घर पे ही रखेंगे, बिना अम्ब्रेला के स्कूल जाएंगे। दिस एक्सप्लेन्स दैट व्हेन अ कंडीशन लाइक इफ इज गिवन देयर आर टू चॉइसेस। अगर इफ लिखा है तो दो चॉइसेस की बात हो रही है, यस या फिर नो। सो व्हेन इफ कंडीशन इज यस देन वी फॉलो द देन स्टेटमेंट। अगर इफ सही है तो देन स्टेटमेंट को फॉलो करना है और इफ कंडीशन अगर नो है तो अदरवाइज स्टेटमेंट को फॉलो करना है। Decision making is a process of arriving at a conclusion by making a choice. Decision making क्या है, किसी conclusion तक आना of choice making, choice बनाने की। So here we can see an example is given. Do as directed. Do 1 star and 1. This box is given here. Diamond box is given. A boy eating ice cream and color the star as red, otherwise yellow. अगर बॉय आइसक्रीम खा रहा है तो हमें स्टार को रेड करना है, नहीं तो स्टार को हमें येलो कलर से कर देना है। सो हियर आवर स्टार इज रेड इन कलर। सो लेट्स डू इट। क्योंकि बॉय एक आइसक्रीम खा रहा है तो हमने स्टार को रेड कलर से फिल कर दिया। नेक्स्ट, इफ बॉय शर्ट इज ग्रीन देन कलर द डायमंड इज ब्लू, अदरवाइज पिंक। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर बॉय की शर्ट ग्रीन कलर की है तो डायमंड को ब्लू करना है, अदरवाइज पिंक करना। तो क्या लगता है आपको, ग्रीन कलर की है शर्ट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर फिल कर देंगे। सो लाइक दिस यू हैव टू डू द एक्सरसाइज चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट इज लूप्स। व्हाट इज लूप्स? द एक्शन ऑफ रिपीटिंग एन एक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूपिंग। एक काम को बार बार करते रहना ही लूपिंग कहलाता है। Let us understand loops with the help of an example. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, दो बच्चे हैं, वो सीसॉ पे बैठे हुए हैं और एक बार ये गर्ल ऊपर जाती है and then boy goes up
गर्ल ऊपर जा रही है, फिर बॉय नीचे जा रहा है। ऐसे ही अभी दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पे गर्ल नीचे है तो बॉय ऊपर जा रहा है। सो एक ही प्रोसेस को बार बार करना, दैट इज कॉल्ड लूपिंग हियर। रिपीट हो रहे हैं एक ही स्टेप बार बार। नाउ अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम। A computer understands step-by-step instructions written only in a unique language called program. So computer जो है स्टेप बाय स्टेप अगर हम कोई चीज लिखते हैं उसे इजीली समझ लेता है, और वो एक यूनिक लैंग्वेज में लिखी रहती हैं जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर रीड्स द प्रोग्राम व्हेन वी राइट एंड फॉलो एज पर आवर इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे कंप्यूटर उसे फॉलो करता है। Now let us write the program to make a square. अब हमें स्क्वायर बनाना है, हमें प्रोग्राम लिखना है। तो हमने क्या लिखा? Move 2 step right, move 2 step up, move 2 step left, move 2 step down. So right गए 2 step, 1 step and 2 step, फिर ऊपर गए 1 step 2 step, फिर लेफ्ट गए 1 2, फिर डाउन 1 and 2। अब इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारे सामने क्या रिजल्ट है? We have made a square. Now let's children quickly come to the recall time. The process of completing one step and going on to the other is called as stepwise thinking. Decision making is a process of arriving at a conclusion by making a choice. The act of repeating an action again and again is called looping. एक ही काम को बार बार करना is called looping, and the program is a step by step instruction for a computer to perform a task. किसी भी टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जाना ही क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। Now let's quickly come to the book exercise. What is the process of completing one step and going to the other is known as? एक स्टेप को कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप पे जाना क्या होता है? It is called as stepwise thinking. What is the act of repeating an action again and again known as? एक ही काम को बार बार रिपीट करने को क्या कहते हैं? Looping कहते हैं। What is the set of step by step instructions in a unique language called? Unique language में step by step instructions को क्या कहते हैं? Program कहते हैं। Now children, question and answers. What are simple instructions? So the simple instructions are the order of instructions given in a particular manner, that is called simple instruction. Now what is stepwise thinking? So process of completing one step and then going on to the other step is called stepwise thinking. What is decision making? So decision making is arriving to a conclusion. We are doing some task is given and we are going to arrive at a conclusion, that is called decision making. So children, this was all for today in today's class, and in this chapter we have learned about the step by step thinking and analyzing of the programs. So I'll be waiting for you in the next chapter with a new video. Till then, stay late.